नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन नंबर 7 में पूछे जाने वाले प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स एवं क्वेश्चन नंबर 8 में पूछे जाने वाले प्रश्न डू एज डायरेक्टेड। तो सबसे पहले नंबर पर हम लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सही ऑप्शन को चुनकर खाली स्थान को भरना है। तो है डैश सन राइजेज इन द ईस्ट। तो क्या होगा, द होता है क्योंकि सन के पहले हमें क्या लगाना है, द लगाना है। तो लिख देंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उदय होता है। फिर सेकंड नंबर पर है आई डिडंट बाय डैश मैंगोज। मैंने नहीं खरीदा, मैंने कोई आम नहीं खरीदा। एनी का प्रयोग हम यहाँ करेंगे। आई डिडंट बाय एनी मैंगोज, तो यहाँ पर हम लगा देंगे एनी। फिर तीसरे नंबर के वस्तुनिष्ठ पे हम पहुँचते हैं। ही इज़ डैश इंजीनियर। इंजीनियर, देखिए इंजीनियर को यदि हम उच्चारण को लिखेंगे तो ई से शुरू हो रहा है। तो अ से लेकर अह तक उच्चारण जो होते हैं, अ आ ई उ पूरा अह तक स्वरों का जो उच्चारण होता है उससे पहले हमें एन का प्रयोग करना होता है और व्यंजन के उच्चारण के पहले ए का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर इंजीनियर ई से शुरू हो रहा है, इसलिए इससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं एन। ही इज़ एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है। चलिए बढ़ते हैं चौथे वस्तुनिष्ठ की ओर। चौथा वस्तुनिष्ठ है हमारा वी डैश टू वॉच द मूवी यस्टरडे। यस्टरडे कल की बात है, बीते हुए कल की बात है, इसलिए हम यहाँ पर गो ना लगा कर क्या लगाएंगे, उसकी सेकंड फॉर्म वेंट। हम कल मूवी देखने गए थे, तो वेंट का प्रयोग यहाँ पर होगा। फिर नेक्स्ट पांचवा नंबर लेते हैं। देयर इज़ नॉट डैश वाटर इन द पूल। देयर इज़ नॉट मच वाटर। वाटर को हम गिनती से नहीं नाप सकते, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे मच। देयर इज़ नॉट मच वाटर इन द पूल। छठवां नंबर हम लेते हैं। दे डैश कंप्लीटेड देयर वर्क। दे चूंकि क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, इसलिए इसके साथ हमें क्या लगाना है, हैव का प्रयोग होता है। तो हो जाएगा दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क्स। केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही हैज़ का प्रयोग हम करते हैं, अन्यथा सभी के साथ हमें हैव का प्रयोग करना है। चलिए अब सातवें नंबर पर लेते हैं। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड डैश 15 दिसंबर। तो इन या ऑन का प्रयोग करना है, डेट के साथ सदैव ऑन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑन। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 दिसंबर। फिर नेक्स्ट है आठवें नंबर पर हाउ डैश पेजेस डिड यू। हाउ के साथ लगाएंगे मैनी, क्योंकि हम पेजेस की गिनती कर सकते हैं, तो हो जाएगा हाउ मैनी पेजेस डिड यू रीड। तुम कितने पेज पढ़ते थे, संख्या बता सकते हैं ना, इसलिए यहाँ पर लग जाएगा मैनी। फिर 9वें नंबर पर आते हैं। द बैंक डैश सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी। द बैंक डैश सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी। बैंक तुम्हारे पैसे के लिए कुछ रुपए ब्याज के रूप में देता है। तो द बैंक क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की एस या एस फॉर्म का प्रयोग होगा। यहाँ पर आ जाएगा गिव्स, देता है। तो द बैंक गिव्स सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी। 10वें नंबर पर है द रेन्स सीजन स्टार्ट्स। बारिश का सीजन स्टार्ट होता है किसके बाद, डैश द समर। गर्मी के बाद होता है, इसलिए यहाँ पर बिफोर न लगा कर क्या लगाएंगे, आफ्टर। गर्मी के बाद
बारिश का सीजन शुरू होता है। फिर नेक्स्ट 11वें नंबर पर है हिंदी डैश द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। हिंदी मध्य प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज है के लिए हमें यहाँ पर एक वचन के लिए इज़ का प्रयोग करना होता है। हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। चलिए बच्चों, आगे 12वें नंबर का वस्तुनिष्ठ है हमारे पास। शरद डैश वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। जब लाइट गोल हुई तब शरद क्या कर रहा था? एक वचन है शरद, इसलिए वॉच का प्रयोग आएगा। टीवी देख रहा था। 13वें नंबर पर है ही इज़ एन अमेरिकन। वह एक अमेरिकन है, बट हिज वाइफ इज़ डैश यूरोपियन। एन या द का प्रयोग करना है यहाँ पर हमें। तो देखिए यूरोपियन में उच्चारण में य आ रहा है। य आने की वजह से यह व्यंजन है, तो इसके पहले हमें क्या लगाना है? ए का प्रयोग करना है। ही इज़ एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज़ अ यूरोपियन। हिज वाइफ इज़ अ यूरोपियन। 14वें नंबर पर लेते हैं ऑनेस्टी इज़ डैश बेस्ट पॉलिसी। बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके पहले सदैव द का प्रयोग होता है। तो बोलते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। 15वें नंबर पर हम लेते हैं वॉक केयरफुली। वॉक केयरफुली, सावधानी से चलो, अन्यथा अदरवाइज। अन्यथा के लिए किसका प्रयोग होता है? अदरवाइज यू विल फॉल डाउन। अन्यथा तुम गिर जाओगे, तो यहाँ पर आ जाएगा अदरवाइज। नेक्स्ट है 16वें नंबर पर डैश सी वर्क्स हार्ड सी विल फेल। यदि नहीं, देखिए यहाँ पर हम उच्चारण क्या करेंगे? यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करती तो वह फेल हो जाएगी। तो यदि नहीं के लिए हमें प्रयोग करना होता है अनलेस का। तो यहाँ आ जाएगा अनलेस सी वर्क हार्ड। यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करती, सी विल फेल, वह फेल हो जाएगी। आगे है 17वां नंबर अनीता इज टॉलर। अनीता ऊंची है, किसके मुकाबले? संजय के मुकाबले। तो बोलेंगे अनीता इज टॉलर देन संजय। कॉम्परेटिव डिग्री के पहले और बाद में सदैव देन का प्रयोग होता है। अनीता इज टॉलर देन संजय। आगे लेते हैं हाउ डैश वाटर इज लेफ्ट इन द बॉटल। बॉटल में कितना पानी बचा? तो देखिए अब यहाँ पर पानी की मात्रा को हम गिन नहीं सकते एक दो करके, इसलिए यहाँ पर आएगा मच। हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द बॉटल। 19वें नंबर पर हम लेते हैं वी नीड डैश मनी। हमें कुछ पैसों की आवश्यकता है, तो सम मनी। वी नीड सम मनी, यहाँ पर आ जाएगा सम मनी। फिर 20वें नंबर पर है डैश आई टेक योर पेन। परमिशन ली जा रही है, तो बोलेंगे मे आई टेक योर पेन। तो यहाँ पर बोलेंगे मे आई टेक योर पेन। 21वें नंबर पर हम लेते हैं रावण वॉज किल्ड डैश राम। रावण वॉज किल्ड बाय राम। किसके द्वारा मारा गया? राम के द्वारा मारा गया। रावण वॉज किल्ड बाय राम। फिर 22वें नंबर पर है वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड। जब पिताजी पहुँचे मैं पतंग बना रहा था। तो क्या आ जाएगा? अराइव्ड, बिकॉज ये वर का प्रयोग हुआ है ना, इसलिए पास्ट टेंस की बात है। जब पिताजी पहुँचे तब मैं पतंग बना रहा था, हम पतंग बना रहे थे। वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड। फिर 23वां नंबर देखते हैं ही वॉन्टेड टू डैश एन
इंजीनियर क्या बनना चाहता है? ही वॉन्टेड टू बिकम एन इंजीनियर, वह इंजीनियर बनना चाहता है। तो यहाँ हो जाएगा बिकम, बनना चाहता है, एन इंजीनियर। फिर नेक्स्ट 24वें नंबर में आता है डैश इज़ अ गुड एक्सरसाइज। तो वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस है, तो वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। क्या लिखना पड़ेगा? वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। 25वें नंबर पर हम लेते हैं द बुक इज़ डैश द टेबल। पुस्तक कहाँ पर है? टेबल के ऊपर रखी हुई है ना, इसलिए हम बोलेंगे ऑन द टेबल। द बुक इज़ ऑन द टेबल। 26वें नंबर पर है आई एम गोइंग टू ऑफिस। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। क्यों? आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, सॉरी, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। बिकॉज आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो क्योंकि का प्रयोग होगा। मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, मैं कार्यालय नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो बिकॉज का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है बच्चों सुमित इज द डैश स्टूडेंट इन द स्कूल। द का प्रयोग हो गया, तो द के बाद तो सुपरलेटिव आती है डिग्री, तो हो जाएगा वाइसेस्ट स्टूडेंट, सबसे बुद्धिमान छात्र है। तो यहाँ पर लिख देंगे वाइसेस्ट स्टूडेंट है ना इन द स्कूल। 28 नंबर है ही इज डैश MA इन इंग्लिश। क्या है? उच्चारण देखिए, MA है, तो उच्चारण की शुरुआत किससे हो रही है? AAD से हो रही है। तो स्वर उच्चारण के पहले सदैव N का प्रयोग होता है, तो यहाँ हम N लिख देंगे। ही इज़ एन MA इन इंग्लिश। 29वें नंबर पर है हेल्थ इज डैश देन वेल्थ। गुड, बेटर या बेस्ट, किसका प्रयोग करेंगे? हमने बताया था देन के पहले सदैव कॉम्परेटिव डिग्री होती है, तो कॉम्परेटिव डिग्री कौन सी है? यहाँ पर बेटर है, BETTER, बेटर यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री है। गुड, बेटर, बेस्ट, तो यहाँ पर सेकंड का इस्तेमाल करेंगे कॉम्परेटिव डिग्री का, बेटर का। हेल्थ इज़ बेटर देन वेल्थ। धन से ज़्यादा बेहतर क्या है? हेल्थ है। फिर 30वें नंबर पर हम पहुँचते हैं एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई। हर साल हजारों लोग मरते हैं। डाई ऑफ मलेरिया, किससे मरते हैं? मलेरिया से, तो यहाँ आ जाएगा ऑफ। फिर 31 नंबर पर आता है फिजिक्स डैश नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। फिजिक्स सिंगुलर नंबर है, एक सब्जेक्ट का नाम है, यहाँ S लगा हुआ होने से आप इससे प्लूरल नंबर ना समझ लें। फिजिक्स एक विषय का नाम है, इसलिए हम लिखेंगे फिजिक्स इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट 32 नंबर पर है द चेयर वॉज तोड़ दी गई, तो ब्रोकन बाय द स्टूडेंट्स। यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का हम इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हो जाएगा? ब्रोकन, BROKEN। द चेयर वॉज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट। आगे आएगा 33 नंबर में वी डैश वेयर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। हमें भीड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनना चाहिए, एक सलाह है, इसलिए हम यहाँ पर बोलेंगे शुड। वी शुड वेयर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, तो मास्क शुड का प्रयोग करेंगे। 34 नंबर पर आते हैं हाउ डैश स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। आज कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं? तो हाउ मैनी यहाँ किसका प्रयोग कर देंगे? हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। संख्या गिन सकते हैं ना, इसलिए मैनी का प्रयोग करेंगे। 25वें नंबर पर हाउ डैश शुगर डू यू टेक इन टी। शुगर को हम गिनती से नहीं गिन सकते, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा? मच का प्रयोग होगा। तो
इसे तो हम किलोग्राम में गिनते हैं, हम 1 2 3 4 गिनती से शुगर को नहीं गिन सकते, इसलिए हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी। 36 नंबर पर है दे हैव बीन प्लेइंग हियर, दे हैव बीन प्लेइंग हियर। अब मॉर्निंग है इसलिए मॉर्निंग के पहले किसका प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग होगा। तो दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। फिर 37 नंबर देखते हैं, वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज, हम यहाँ पढ़ रहे हैं। 3 ईयर्स, 3 ईयर्स तो भैया यहाँ पर संख्यात्मक आंकड़े आ गए हैं और यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम आ गया है, इसलिए इसका प्रयोग होगा फॉर का। तो यहाँ पर आ जाएगा फॉर। वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 ईयर्स। अब आगे हम 38वें नंबर का वस्तुनिष्ठ लेते हैं। यहाँ पर है डिड यू सी, क्या तुमने देखा है, डैश लॉयन इन द फॉरेस्ट, क्या तुमने कोई शेर देखा है फॉरेस्ट में, जंगल में। तो एनी का प्रयोग यहाँ पर होगा, डिड यू सी एनी लॉयन इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ पर 39 नंबर पर है बच्चों, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया था। तो क्या हुआ, अतः वह क्या हो गया, फेल हो गया। सो ही फेल्ड, अतः वह फेल हो गया। अब अंतिम 40वां नंबर लेते हैं, यू डैश टेकन माई पेन, यू के साथ तो हैव का प्रयोग होगा, तो यू हैव टेकन माई पेन। बताया था मैंने हैज़ का प्रयोग केवल 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है। तो यू हैव टेकन माई पेन। अब बच्चों 8वें नंबर के प्रश्न में जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं डू एस डायरेक्टेड। तो डू एस डायरेक्टेड की शुरुआत करते हैं। पहले नंबर पर है सिमरन नोज द आंसर टू द क्वेश्चंस, सिमरन प्रश्न का उत्तर जानती है। यहाँ पर नोज है वर्ब के स्थान पर, मेक नेगेटिव, हमें नेगेटिव बनाना है तो लिखेंगे इसे हम सिमरन, नोज से डज बाहर निकल जाएगा तो डज, फिर लगा देंगे नॉट। अब चूंकि डज बाहर निकल गया इसलिए अब क्या बचा, नो बचा। सिमरन डज नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चंस। चलिए अब लेते हैं दूसरा नंबर, रोहन स्पीक्स इंग्लिश, चेंज द सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव, फिर नेगेटिव में ही बदलना है। तो कैसे बनेगा, रोहन के बाद स्पीक्स यहाँ पर वर्ब है तो डज फिर बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा डज नॉट और अंदर बचेगा स्पीक इंग्लिश। तो रोहन इंग्लिश बोलता है, रोहन इंग्लिश नहीं बोलता है, डज नॉट स्पीक इंग्लिश हो गया। अब तीसरे नंबर का सेंटेंस लेते हैं, अनीता कट हर फिंगर, अनीता कट हर फिंगर, अनीता ने उसकी उंगली काट दी थी। तो अब हो जाएगा कट, तो वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म में यूज़ होता है, लेकिन चूंकि 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए यह कट्स होता यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस होता तो, इसलिए ये कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अनीता डिड नॉट, नेगेटिव बना रहा है ना इसलिए डिड कॉमन निकल गया और फर्स्ट फॉर्म अंदर बची तो कट ही रहेगी, कट हर फिंगर, अनीता डिड नॉट कट हर फिंगर। अब चौथा नंबर हम लेते हैं, अमित एट ऑल द स्वीट्स, चेंज इनटू नेगेटिव, ईट की सेकंड फॉर्म क्या है, एट है। तो फिर से यहाँ पर हो जाएगा अमित डिड नॉट और अंदर ईट बचेगा, अमित डिड नॉट ईट ऑल द स्वीट्स। ये हो गया बच्चों
यहाँ पर हमने नेगेटिव कर दिया। फिर 5वां नंबर है यहाँ पर, रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस। बिखरे हुए शब्दों को अरेंज कीजिए और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाइए। तो देखिए, आवर वी प्रोडक्ट शुड फॉरेस्ट, तो क्या बन जाएगा वाक्य, वी शुड प्रोटेक्ट, आवर वी प्रोटेक्ट शुड फॉरेस्ट, तो हो जाएगा वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट। तो सीधे हो जाएगा वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, हमें हमारे जंगलों की रक्षा करनी चाहिए। 6वां नंबर लेते हैं। 6वां है, योर पेन कैन गिव मी यू। तो मिलाकर जब हम रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बनेगा, तो देखिए इसका सीधे हो जाएगा, कैन यू गिव मी योर पेन, कैन यू गिव मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपना पेन दोगे। अब लेते हैं अगला 7वां नंबर, यंग मैन, फिर द ड्रेस्ड वॉज, फिर पुअरली, फिर फुल स्टॉप भी है। रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस, फिर से अरेंज करके हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। द यंग मैन वॉज ड्रेस्ड पुअरली, क्या हो जाएगा, द यंग मैन was dressed poorly, गरीबों की तरह कपड़े पहना था। फिर आगे आएगा, सिंग कैन अ सॉन्ग यू क्वेश्चन मार्क, कैन यू सिंग अ सॉन्ग, तो क्या बन जाएगा वाक्य, कैन यू सिंग अ सॉन्ग, कैन यू सिंग अ सॉन्ग, ये क्वेश्चन मार्क लग गया इसमें भी। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वें नंबर का प्रश्न है, आई स्टैंड ऑन वन लेग कैन फुल स्टॉप, रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो बनाइए मीनिंगफुल सेंटेंस, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे, आई कैन स्टैंड ऑन वन लेग, आई कैन स्टैंड ऑन वन लेग, मैं एक पैर पे खड़ा हो सकता हूँ। 10वें नंबर पर है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलना है, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अभी है, तो उसे परफेक्ट में बदलने के लिए हमें हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। तो लिख देंगे, चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चों की बात की जा रही है, प्लूरल नंबर में है, तो अब हम लिखेंगे चिल्ड्रन और सीधे इसके बाद अब क्या लग जाएगा, हैव, चिल्ड्रन हैव, प्ले वर्ब है तो प्लेड इन द पार्क, यहाँ पर हो जाएगा इन द पार्क। अब 11वें नंबर पर लेते हैं, अंकित प्लेड हॉकी, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल में हमें बदलना है, तो क्या हो जाएगा, अंकित, ये देखिए अंकित प्लेड के स्थान पर क्या हो जाएगा, प्लेस, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ना अंकित, इसलिए अंकित प्लेस हॉकी, यहाँ लिख देंगे हॉकी, फुल स्टॉप लगा देंगे, अंकित प्लेस हॉकी। 12वें नंबर पर है, दे वॉक्ड इन द डार्क, चेंज द सेंटेंसेज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आईएनजी वाले टेंस से बदलना है, तो दे वर वॉकिंग इन द डार्क,
क्या हो जाएगा, दे के साथ वॉज ना लगकर क्या लगेगा, वर लगेगा। वॉकिंग, दे वर वॉकिंग इन द डार्क, वे अंधेरे में चल रहे थे। 13वें नंबर पर लेते हैं, ही सा अ स्नेक, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, उसने एक सांप देखा। अब पास्ट परफेक्ट में बदलने के लिए हमें हैड का प्रयोग करना होगा, तो करेंगे ही हैड सीन अ स्नेक, ही हैड, अब सा, सी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन, ही हैड सीन अ स्नेक। ठीक है बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम करते हैं। फिर देखिए 14वें नंबर में है, ही इज़ रिच ही इज़ नॉट हैप्पी, वह अमीर है परंतु वह खुश नहीं है। कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग एट का प्रयोग हम करेंगे, तो एट यानी अब भी वह खुश नहीं है, अभी हम बोलते हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा ही इज़ रिच, वह अमीर है। एट ही इज़, सीधे सीधे जोड़ देंगे, नॉट हैप्पी, सीधे सीधे एट लगाकर दोनों सेंटेंस को जोड़ देंगे। 15 नंबर पर है बच्चों, द ट्रेन वॉज डिलेड, ट्रेन डिले हो चुकी है। द वेदर वॉज बैड, किस कारण से, क्योंकि मौसम ठीक नहीं है। क्योंकि का प्रयोग हो रहा है, बिकॉज का प्रयोग हमें करना है, तो लिख देंगे सीधे बीच में बिकॉज लगाना है बस, तो हो जाएगा द ट्रेन was delayed, क्यों डिलेड हुई, बिकॉज द वेदर was bad, द वेदर मौसम कैसा है, बेकार है, बेकार था। तो ट्रेन डिले हुई थी, इसका कारण मौसम बेकार था, क्योंकि मौसम बेकार था। 16वें नंबर पर हम लेते हैं, ही इज़ वेरी टायर्ड ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, कंबाइन यूजिंग सो दैट का प्रयोग करना है, तो सो दैट का प्रयोग करना है। वह ही इज़ सो टायर्ड, देखिए ही इज़ सो टायर्ड, तो यहाँ लिख देंगे सीधे आंसर में, ही इज़ सो टायर्ड, वह इतना थका हुआ था कि, दैट लगा देंगे अब हम, तो ही इज़ सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, कि वह और कार्य नहीं कर सकता। तो देखिए यहाँ पर हमने सो दैट का प्रयोग किया। यदि इसी सो दैट के स्थान पर हमें टू का प्रयोग यदि करना होता, तो हम यहाँ लिखते ही इज़ टू टायर्ड, फिर यहाँ पर लिखते हम सेकेंड वाला टू और कैन नॉट हट जाता, तो वहाँ पर टू का प्रयोग करने के लिए भी बच्चों पूछ सकता है, परीक्षा में आता है। आगे आएगा 17वें नंबर पर है, ही वर्कड वेरी हार्ड, वह बहुत परिश्रम करता था। ही कुड नॉट पास द एग्ज़ाम, वह, कुछ लोग बहुत परिश्रम करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते ना, इसलिए बोला गया ही वर्कड वेरी हार्ड। चलिए लिखते हैं, ही वर्कड वेरी हार्ड, फिर भी वह नहीं हुआ सफल, तो बट वह बहुत ज़्यादा परिश्रम करता था, बट ही कुड नॉट पास द एग्ज़ाम, बस केवल बट का प्रयोग करना है यहाँ बीच में, ही कुड नॉट पास द एग्ज़ाम। इस तरह से हमें इसे हल करना है।
18वें नंबर पर हम लेते हैं अजय इज़ इल। अजय कैसा है? बीमार है। ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल। कंबाइन सो का प्रयोग करना है, तो ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे, तो केवल बीच में सो का प्रयोग कर देंगे। सीधा सिंपल सेंटेंस है। तो अजय, ये देखिए, अजय इज इल और सो ही सीधे सीधे हम लगा देंगे। ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे, हैज़ नॉट, ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे। इस तरह से बच्चों बहुत सरल है ये। फिर 19वें नंबर में हमें लेना है इट वॉज अ गुड आइडिया। यह बहुत अच्छा आइडिया था। इट वॉज अ डेंजरस आइडिया। यह बहुत बुरा आइडिया था। कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग बट। अब हमें बट का प्रयोग करना था, तो क्या हो जाएगा? बट का प्रयोग कैसे करेंगे? इट वॉज अ गुड आइडिया बट इट वॉज अ डेंजरस आइडिया। यह बहुत अच्छा आइडिया था परंतु बहुत खतरे वाला आइडिया था, बहुत खतरनाक था। तो लिखेंगे इट वॉज अ गुड आइडिया बट, परंतु यह कैसा है? खतरनाक भी है। तो लिखेंगे इट वॉज अ डेंजरस आइडिया। इट वॉज अ डेंजरस आइडिया। बहुत खतरनाक आइडिया है था। फिर 20वें नंबर पर हम लेते हैं माई कैट वॉज हंगरी। मेरी कैट कैसी है? भूखी है। आई हैड नॉट ईटन सिंस ब्रेकफास्ट। तो कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग बिकॉज। क्यों भूखी है? क्योंकि मैंने उसे नाश्ता नहीं कराया, तो क्योंकि का प्रयोग हो जाएगा। तो देखते हैं, माई कैट से शुरू करेंगे। माई कैट वॉज हंगरी। मेरी कैट भूखी थी। कैट भूखी क्यों थी? क्योंकि, बिकॉज, यहाँ पर लगा देंगे बिकॉज। इट हैड नॉट ईटन सिंस ब्रेकफास्ट। इट हैड नॉट ईटन सिंस ब्रेकफास्ट। इस तरह से बच्चों हमें इस सेंटेंस में केवल बिकॉज का प्रयोग करना है। 21वें नंबर पर है सी वेंट टू वर्क। वह काम करने गई थी। सी डिड नॉट वांट टू गो। कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग बट। वह काम करने तो गई थी परंतु वह जाना नहीं चाहती थी। तो 21वें नंबर पर देखिए हमें क्या करना है। सी वेंट टू वर्क। सी वेंट टू वर्क बट, अब यहाँ पर हमें किसका प्रयोग करना है? बट सी डिड नॉट वांट टू गो। केवल बीच में बट का प्रयोग कर देना है। सी डिड नॉट वांट टू गो, परंतु वह जाना नहीं चाहती थी। अब 22वें नंबर पर है बच्चों ए बुक कैन बी अ लॉट ऑफ फन टू रीड। अ बुक कैन बी बोरिंग। तो एक बुक, फिर कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग आर। या तो बुक बहुत ज़्यादा फन देती है, बहुत ज़्यादा मज़ा देती है, या बहुत बोर होती है। तो फिर हमें यहाँ सीधे ए बुक कैन बी अ लॉट ऑफ फन, तो सीधे सीधे मिला देंगे और से। देखिए अ बुक कैन बी अ लॉट ऑफ फन टू रीड। देखिए पहला उपवाक्य हमने लिख दिया, उसके बाद हमें और का प्रयोग करना है। ये देखिए हमने और का प्रयोग कर दिया। अ बुक कैन बी बोरिंग, बस उसी के बाद यहाँ पर केवल और का प्रयोग करना है। तो अ बुक कैन बी बोरिंग।
बुक बोरिंग भी हो सकती हैं। चलिए आगे आएगा 23वें नंबर पर लेते हैं। ही वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर, ही कुड नॉट स्टैंड द साइट ऑफ ब्लड। कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग एट। एट का प्रयोग करना है, तो क्या होगा? तो चलिए करते हैं, यहाँ भी हमें यहीं पर बीच में एट का प्रयोग कर देना है। तो बनेगा ही वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर बनना चाहता है। एट, फिर भी ही कुड नॉट स्टैंड द साइट ऑफ ब्लड, वह खून को एक दृष्टि में नहीं देख पाता है, खून से उसे डर लगता है, ये कह सकते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर एट का प्रयोग कर दिया हमने। फिर आगे है करण। करण इज टू वीक, ये देखिए टू का प्रयोग हो गया ना। टू वीक टू वॉक हिमसेल्फ, यूजिंग टू इन प्लेस ऑफ सो दैट। अब यहाँ पर सो दैट, टू के स्थान पर सो दैट का प्रयोग करना है। यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ पर होना था यूजिंग सो दैट इन प्लेस ऑफ टू के स्थान पर सो दैट का प्रयोग करना था। यहाँ पर होता सो दैट टू के स्थान पर, किसके स्थान पर? टू के स्थान पर। तो करते हैं, तो हो जाएगा करण, करण इज सो वीक, इतना वीक है। अब यहाँ पर सेकंड वाले टू के स्थान पर दैट, दैट अब करण है ना, इसलिए करण के लिए हमें क्या प्रयोग करना है? ही का प्रयोग करना है। ही कैन नॉट लगाना है। टू के स्थान पर जब हम सो दैट का प्रयोग करते हैं तो हमें कैन नॉट लगाना होता है। ही कैन नॉट वॉक हिमसेल्फ, वह स्वयं से नहीं चल पाता। 25वां नंबर है बच्चों। सिमरन इज टू पुअर टू डिपॉजिट हर फी। सिमरन rewrite using so that in place of टू के स्थान पर हमें so that का प्रयोग करना है। तो देखिए हो जाएगा सिमरन इज, ये टू के स्थान पर हो जाएगा सो पुअर, और सेकंड वाले टू के स्थान पर हो जाएगा दैट, और सिमरन चूंकि महिला है इसलिए यहाँ पर लगेगा सी। उसके बाद क्या लगेगा? सी, क्योंकि हमें कैन नॉट लगाना है ना, तो हो जाएगा सी कैन नॉट डिपॉजिट हर फी। तो लिख देंगे डिपॉजिट हर फी। आसान है ना बच्चों। चलिए अब हम 26वें नंबर पर पहुंचते हैं। करण इज टू वीक टू वॉक हिमसेल्फ, रीराइड यूजिंग टू इन प्लेस ऑफ सो दैट। फिर से देखिए टू के स्थान पर सो दैट का प्रयोग करना है। यहाँ फिर से गलत आ गया, यूजिंग सो दैट का प्रयोग करना है इन प्लेस ऑफ टू के स्थान पर हमें किसका प्रयोग करना है? सो दैट का। तो चलिए करते हैं। करण इज क्या बनेगा? करण इज, ये पहले वाले टू के स्थान पर हो जाएगा सो, फिर उसके बाद वीक, फिर सेकंड वाले टू के स्थान पर दैट, और करण चूंकि बालक है इसलिए हो जाएगा ही, और उसके बाद लगाना है कैन नॉट। ही कैन नॉट वॉक हिमसेल्फ। बहुत आसान है ना बच्चों। फिर से देखिए 27वें नंबर पर है ही इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बॉक्स। फिर से हमें सो दैट का प्रयोग करना है, तो करेंगे ही
ही इज सो वीक। फिर ही, फिर से देखिए ही है ना, ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। फिर 28 नंबर पर है ही ईट्स बनानास। ही ईट्स बनानास। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का प्रयोग करना है, तो देखिए हम यहीं पर ऊपर कर दे रहे हैं इसका आंसर। पैसिव वॉइस में बनाना है ना, तो ही ईट्स बनानास, तो बनानास से शुरू करेंगे, ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं। बनानास आर, बहुत सारे हैं ना, बनानास आर, ईट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा हिम। बनाना आर ईटन बाय हिम। अब इसी प्रकार देखिए 29वां नंबर क्या है, दे प्लेड हॉकी। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। फिर से ऑब्जेक्ट में कौन है, हॉकी है, तो शुरू करते हैं हॉकी से। हॉकी, फिर प्लेड लगा है इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, वॉज। हॉकी वॉज, प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड बाय, और दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाता है देम। तो क्या बन जाएगा, हॉकी इज प्लेड बाय देम। फिर 30वें नंबर पर आते हैं बच्चों, द बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स। चेंज इनटू पैसिव वॉइस में इसे भी बदलना है, तो हो जाएगा काइट्स से शुरू करेंगे। काइट्स, ये देखिए काइट्स, फिर आर है तो यहाँ भी लगा देंगे काइट्स आर, चूँकि आईएनजी फॉर्म है इसलिए लगा देंगे बीइंग। आईएनजी फॉर्म है इसलिए क्या लगाएंगे, बीइंग। फिर फ्लाई की थर्ड फॉर्म हो जाएगी फ्लॉन, FLOWN। तो काइट्स आर बीइंग फ्लॉन, और फिर बाय द बॉयज़ के स्थान पर द बॉयज़ ही रहेगा, बाय द बॉयज़। काइट्स आर बीइंग फ्लॉन बाय द बॉयज़। तो हमें ध्यान रखना है आईएनजी वाली वर्ब जहाँ भी लगी होती है वहाँ हमें बीइंग लगाना होता है। अब देखिए बच्चों 32वें नंबर पर है, सीमा हैज़ रिटर्न अ लेटर। चेंज इनटू पैसिव वॉइस में ही बदलना है इसे भी, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर, सीधे सीधे हम कर देंगे अ लेटर, अ लेटर। फिर इसके बाद हैज़, चूँकि परफेक्ट टेंस में है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में पैसिव वॉइस, हैज़ के बाद क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। द लेटर हैज़ बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटर्न बाय सीमा है, तो सीमा। ये देखिए बन गया, लेटर हैज़ बीन रिटन बाय सीमा। 32 नंबर पर है, प्रमोद सेल्स टॉयस इन द मार्केट। प्रमोद मार्केट में टॉयस बेचता है। चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, तो देखिए क्या बाहर निकलेगा, सेल्स से तो डज बाहर निकलता है, तो हो जाएगा डज प्रमोद, डज प्रमोद। अब सेल्स से जब डज बाहर निकल गया तो केवल सेल बचेगा। डज प्रमोद सेल टॉयस, बाकी सेम रह जाएगा, टॉयस इन द मार्केट। क्या प्रमोद मार्केट में खिलौने बेचता है। फिर आगे बच्चों 33वें नंबर पर है, यू हैव टेकन टी। चेंज द इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में बदलना है। फिर से यू हैव टेकन टी, तो हैव को हम बाहर निकाल देंगे, हो जाएगा हैव यू टेकन टी। बहुत आसान है ना बच्चों। और यहाँ पर लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ मार्केट के बाद भी प्रश्नवाचक चिन्ह। 34वें नंबर पर है, यू वेंट देयर यस्टरडे। तुम वहाँ गए थे।
चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। वेंट से क्या बाहर निकलेगा, डिड बाहर निकलेगा। तो इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, अब यहाँ पर हमें डिड को बाहर कर देना है, तो हो जाएगा डिड यू। अब वेंट से डिड जब बाहर निकल जाएगा तो बचेगा गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डिड यू गो देयर यस्टरडे, देयर यस्टरडे, और यहाँ लग जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर 35वें नंबर पर है ही इज़ टॉलर देन यू, वह तुमसे ज़्यादा ऊंचा है। चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री, अब इसे हमें पॉजिटिव डिग्री में बदलना है, तो ही इज़ नॉट एज टॉल एज यू। तो यहाँ पर ही इज़ टॉलर देन यू, वह तुमसे ज़्यादा ऊंचा है। तो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट में पहले लिखा रहता है उसे हमें पहले लिखना है, तो क्या हो जाएगा यू आर नॉट, यू आर नॉट एज टॉल एज ही, तुम उतने ऊंचे नहीं हो जितना वह है। ठीक है बच्चों। फिर आगे आता है अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू कांट पास, तुम पास नहीं हो सकते। यूज इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, तो अनलेस का मतलब क्या होता है, अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। तो चलिए हम अनलेस के स्थान पर इफ नॉट का प्रयोग कैसे करेंगे, तो इफ यू, अब यहाँ वर्क के साथ कौन है, डू है, तो लिखेंगे इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि तुम, देखिए इफ भी लग गया और नॉट भी लग गया ना, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड। अब चूंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं थी इसलिए वर्क से हमने डू लिया, डू नॉट वर्क हार्ड यू कांट पास, यू कांट पास, तुम पास नहीं हो सकते। फिर 37 नंबर पर है इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करना है। तो इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। अब हमें अनलेस का प्रयोग करना है, तो अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, ऐसा बन जाएगा वाक्य। तो क्या हो जाएगा अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो यू विल नॉट पास, ऐसा बन जाएगा यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं हो सकते। अब 38 नंबर पर होगा बच्चों, इफ हिमांशु डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लूज एवरीथिंग, रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ नॉट, इफ नॉट के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करना ही तो बहुत आसान है। तो इफ भी है हमारे पास और नॉट भी है, जब नॉट हटेगा तो उसके साथ का डज हट जाएगा और एक्ट में ये वाला एस लग जाएगा, तो हो जाएगा सीधे अनलेस हिमांशु एक्ट्स नाउ, यदि हिमांशु अभी कार्य नहीं करेगा या अभी एक्शन नहीं लेगा, ही विल, अब चूंकि इफ और नॉट दोनों कवर हो गए इसलिए सेकंड उपवाक्य जैसे का वैसा रहेगा, ही विल लूज एवरीथिंग, वह सब कुछ खो देगा। ठीक है बच्चों। अब 39 नंबर पर हम लेते हैं इफ यू डोंट स्टडी रेगुलरली, यदि तुम रेगुलरली लगातार पढ़ाई नहीं करोगे, यू वॉन्ट लर्न योर लेसन्स, तुम तुम्हारे पाठों को नहीं सीख पाओगे, रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। तो अब देखिए हम इफ नॉट को हटाते हैं तब अनलेस लगता है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे बच्चों अनलेस यू, अब डू नॉट हटेगा तो डू भी हटेगा, तो अनलेस यू, डू हटने से स्टडी ही रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अनलेस
you study regularly। फिर क्या हो जाएगा, यू वॉन्ट लर्न योर लेसन। सेकेंड उपवाक्य में कोई चेंज नहीं है, यू वॉन्ट लर्न योर लेसन्स। अब 40 नंबर पर हम लेते हैं, सुनील इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द ग्रुप। सुनील ग्रुप में सबसे ऊंचा लड़का है। तो इससे हमें क्या करना है, रीराइट यूजिंग कॉम्परेटिव डिग्री। देन का प्रयोग करके हमें कॉम्परेटिव डिग्री में इसे बदलना है। तो सबसे स्ट्रॉन्गर, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, सबसे ज़्यादा मजबूत है, तो लिखेंगे हम सुनील इज स्ट्रॉन्गर। किन से स्ट्रॉन्गर है, पूरी क्लास से स्ट्रॉन्गर है ना, इसलिए हम लिखेंगे सुनील इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर, सारे बच्चों से, एनी अदर बॉय इन द ग्रुप के सभी बच्चों से मजबूत है। तो बच्चों, आज की यह क्लास जिसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स और डू एज डायरेक्टेड की तैयारी की, यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।